हाथ में पीला बोरा और बोरे के अंदर ऐसी चीज जिसे देखकर डीएम को आदेश देने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह तस्वीर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आई है। एक युवक कलेक्टर के ऑफिस में दाखिल होता है। घटना बुधवार की है। भारी भरकम पीला बोरा देखकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। युवक को रोकते हैं, बोरा चेक करते हैं तो अंदर जो था देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद युवक डीएम से मिलने के लिए डीएम ऑफिस में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सिपाही उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो कहां मानने वाला था। आज ठान कर आया था कि डीएम मैडम से मिलकर समस्या सुलझा लेनी है। वो नहीं रुका और सीधा कलेक्टर मैडम के कैबिन की ओर बढ़ने लगा। उसे फिर रोका गया तो हंगामा बढ़ने लगा। ये देखकर डीएम साहिबा ने उसकी बात सुनने के लिए उसे बुला लिया। युवक ने डीएम मैडम के सामने बोरा खोलकर रख दिया। बोरा खुलते ही कलेक्टर ने आदेश दे दिया कि अभी के अभी इनका नाम योजना की लिस्ट में जोड़ दिया जाए। यह सुनते ही युवक की बाँछें खिल गई। लेकिन सवाल ये कि इस पीले बोरे में ऐसा था क्या जिसे देखकर डीएम भी पल में पिघल गई और लंबे वक्त से रुका हुआ काम मिनटों में हो गया। क्या बोरे में युवक कोई डराने वाली चीज लेकर पहुंचा था? क्या हथियार था या तमंचा या फिर कुछ और? सारे सवालों के देंगे जवाब, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि इस युवक की परेशानी क्या थी। युवक का नाम जितेंद्र गोस्वामी है। वो ग्वालियर के कलेक्ट्रेट में अपनी शिकायत लेकर पहुंचा था। जितेंद्र मोहना गांव का रहने वाला है। जितेंद्र की पत्नी थायराइड सहित दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। मजदूरी करके वो अपना गुजारा करता है, लेकिन साल 2018 से वो लगातार खुद के आशियाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन दे रहा है। साल दर साल उसका इंतजार बढ़ रहा है, लेकिन उसके आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हालांकि नियमों के तहत वो पात्र भी था। पात्र होने के बावजूद वो लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तब इसने ठानी और पीले रंग के प्लास्टिक के बोरे में शिकायतों का अंबार लेकर कलेक्टर दफ्तर पहुंच गया। बोरे में शिकायती आवेदनों का ढेर था। जितेंद्र कई दफ्तरों में दिए आवेदनों की प्रतियां लेकर डीएम मैडम के पास पहुंच गया था। उसका कहना था कि कई आवेदन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। परेशान होकर शिकायतों को बोरे में भरकर वो कलेक्टर के पास पहुंचा है। मेरे आवास के लिए मैं फिर रहा हूँ दर बदर। मैं भोपाल सीएम साहब को मैंने 25 तारीख को मैंने कागज़ दिए, कुछ आर्थिक सहायता के भी हैं जो लगे हुए हैं। युवक की ऐसी पीड़ा सुनकर कलेक्टर रुचिका चौहान ने तत्काल अधीनस्थ कर्मचारियों से पूरी जानकारी लेकर उसका नाम योजना में जुड़वा दिया, जिसके बाद जितेंद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जितेंद्र ने ग्वालियर कलेक्टर के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए छोटे मामा कहते हुए धन्यवाद दिया। जितेंद्र का कहना है कि उसे अब पूरी उम्मीद है कि नया साल उसके नए आशियाने के साथ होगा। मैं नगर परिषद मोना में पहले ग्रामीण था। मेरे क्या माता पिता बचपन में ख़त्म हो गए थे, तो हम पर कुछ नहीं था। थोड़ी एक झोंपड़ी सी थी, वो बेच बाच के मैंने एक प्लॉट लिया, जिसके कारण मुझसे प्लॉट की रजिस्ट्री मांगी गई। नगर परिषद होने के बाद मैंने दिया, पहले भी दिया, मेरा नाम आया, कैंसिल कर दिया। पर अब मेरे आवास के लिए मैं फिर रहा हूँ दर बदर। मैं भोपाल सीएम साहब को मैंने 25 तारीख को मैंने कागज़ दिए, कुछ आर्थिक सहायता के भी हैं जो लगे हुए हैं, और मैंने आवास कर दिया। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन कलेक्टर महोदय ने मुझे आज तसल्ली दी है कि तेरे को आवास मिलेगा बेटा। मैं कलेक्टर महोदय का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और मैं सभी मीडिया वालों को तहे दिल से आज साल के आखिरी दिन मुझे एक कलेक्टर महोदय ने तोहफा दिया है कि तेरा आवास मिलेगा। और मैं एसडीएम साहब का भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा नाम जुड़वाने का कष्ट किया, मुझे गरीब पर कृपा की। खैर, ग्वालियर का जितेंद्र महज एक उदाहरण है कि सिस्टम कैसे लोगों को झुलाता है, परेशान करता है, दफ्तर के चक्कर लगवाता है। लेकिन जितेंद्र जैसे कम ही होते हैं जो हिम्मत नहीं हारते और अपना हक लेकर रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।